अब हमारे पास प्रश्न है 10.4 यंग के द्विध्रुवी प्रयोग, जिसको अपन द्विस्लिट कहते हैं। झिर्रियों के बीच की मतलब स्लिट के बीच की दूरी कितनी है? 0.28। तो स्लिटों के बीच की दूरी को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल डी से। तो स्मॉल डी बराबर लिख दिए 0.28 मिलीमीटर, वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 0.28 गुणे, ये मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻³ तो यहाँ मिली हटाएंगे तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। माने इनको एसआई मात्रक में बदलना पड़ता है। इसके आगे पढ़ते हैं पर्दा की दूरी कितनी है? 1.4। तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग में हम पढ़े थे, जो पर्दे की दूरी है किससे दर्शाते हैं? कैपिटल डी से। तो कितना हो गया? 1.4 मीटर। ठीक है, अगला हिस्सा यहाँ पर देखते हैं। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो इस दूरी को है उसको हमको किससे दर्शाना है? एक्स से। तो जो एक्स का मान है वो कितना दे दिया है? 1.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ 1.2 लिख दिए। अब सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलेंगे तो जो सेंटीमीटर का मान होता है वो 10 की घात क्या होता है? -2 होता है। तो 1.2 गुणे 10 की घात -2 मीटर कर दिए। ठीक है, अब ये कौन सी फ्रिंज बोलता है? केंद्रीय फ्रिंज से किस नंबर की फ्रिंज? चौथी। तो n का मान कितना हो गया? चौथी। n माने कौन से नंबर की फ्रिंज है। अब यहाँ पर जो सूत्र होता है फ्रिंज की स्थिति का, वो होता है x बराबर n लैम्डा d/d। ये फ्रिंज की स्थिति का सूत्र होता है। अब यहाँ से हमको ये पूछता है कि इसकी प्रकाश की क्या ज्ञात करना है? तरंग दैर्घ्य। तो इस सूत्र का हम ऐसे करेंगे कि लैम्डा में आ जाए। तो देखो, इस d का पक्षांतर इधर करेंगे तो ऊपर क्या बन गया? xd। और नीचे n और लैम्डा का पक्षांतर करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? n और d का पक्षांतर करेंगे तो nd। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा xd/nd। मतलब यहाँ पर इसको इस तरह से पक्षांतर करना है कि लैम्डा का सूत्र बन जाए। ठीक है, अब लैम्डा का सूत्र बन गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? x का मान रखेंगे। तो x का मान यहाँ पर देख लो कितना था। यहाँ पर ये मान देख सकते हैं, ये कितना है? 1.2 गुणे 10 की घात -2। ये x का मान हो गया। फिर यहाँ गुणे स्मॉल डी है। स्मॉल डी का मान कितना है? यहाँ पर देख सकते हो कितना? 0.28 गुणे 10 की घात -3। ठीक है, तो ये स्मॉल डी का मान रख दिए। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? n का मान कैसा है? 4। चौथी फ्रिंज है तो n का मान कितना हो गया? 4। और फिर ये कैपिटल डी है। कैपिटल डी का मान कितना है? 1.4। तो 1.4 रख दिए। इस तरह से इस सूत्र में सभी का मान रख देना है। मान रखने के बाद जो हमारा तरीका है कि संख्या अलग कर देंगे, घात अलग कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, संख्या को पकड़ते हैं। यहाँ पर क्या है? 1.2 तो 1.2 लिख दिए। फिर संख्या क्या है? 0.28, इसको भी लिख दिए। और यहाँ पर बटे में क्या है? 4 तो 4 भी लिख दिए। फिर 1.4 है तो 1.4 भी लिख दिए। अब 10 की घात देखते हैं। ये 10 की घात -2 तो ये -2 लिख दिए। फिर ये -3 है तो -3 भी यहाँ पर लिख दिए। इस तरह से घातों को भी लिख देना है। अगले स्टेप में अब समझना है, इनके दशमलव को हम हटाते हैं। तो जैसे यहाँ पर अब दशमलव सीधे हटा दो। ये 1.2 है, मतलब दशमलव हटाओगे तो क्या बनेगा? 12। ये 12 लिख दिया। ये 28 लिख दिया। और नीचे क्या हुआ? 4 और 14। अब यहाँ पर समझना है, ये तो मैं संख्या यहाँ से यहाँ तक संख्या अलग कर दिया, बिना दशमलव कर दिया। ठीक है, यदि आप नीचे का दशमलव हटाते हो तो ऊपर 1 के बाद उतना शून्य लिखना पड़ता है। तो कितने अंक दशमलव हटाए हो? 1 अंक। इसलिए 1 के बाद शून्य गुणे क्या कर दिए? 10। ठीक है, अब देखो ऊपर कितने दशमलव है? इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 1। तो कुल मिला के कितने हो गए? इसमें 2 है, इसमें कुल 1 है। तो कुल मिला के कितने हो गए? 3। तो यहाँ 1 के बाद कितने हो गए? 3 शून्य, माने 1000 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं, काटते हैं। ये शून्य और ये शून्य कट गया। अब देखो यहाँ 4 तिहाई क्या हो गया? 12। और 14 दूना क्या हो गया? 28। अब हमारे पास क्या क्या बचा? 3 और 2। तो 3 और 2 का गुणा करेंगे कितना हो गया? 6। अब इस घात को समझना। यहाँ पर घात कितनी है? 10 की घात -5। बटे में कितना है? बटे में देखो, बटे में कितना है? 100। 100 को घात में लिखना है तो कितना लिख सकते हैं? 10 की घात 2। 10 गुणे 10 बराबर 100 होता है। तो 10 की घात 2। यदि इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2। इसलिए यहाँ पर -5 और -2 लिख दिए। तो 6 गुणे 10 की घात -5 तो पहले से था। ये 100 ऊपर गया तो इसकी घात कितनी हो गई? -2। अब यहाँ पर देखेंगे 6 और -5 और -2 मिलकर कितना हो गया? -7।
इतना मीटर जो है तरंग दैर्घ्य आया, लेकिन तरंग दैर्घ्य जनरली नैनोमीटर में लिखा जाता है। माने 10 की घात -9 के रूप में, तो 10 की घात -9 करना है तो हम क्या करें, इसमें 100 का गुणा कर दें और 100 का भाग कर लें। मन में ही सोच लेना इसमें क्या करना है, 100 का गुणा और 100 का क्या करना है भाग, 100 गुणे 100। तो यदि हम 6 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हुआ 600, बटे में क्या लिखा है 100, 100 की घात कितनी होगी 2, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -2, तो -7 और -2 कितना हो जाएगा -9। अब ये 10 की घात -9 को हटा के उसकी जगह पर क्या लिख सकते हो n, तो कितना हो गया 600 नैनोमीटर। इस तरह से इसकी तरंग दैर्घ्य हो जाएगा।